एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया हुआ है, दूसरे ने MA और तीसरे ने PhD की हुई है। तो दूसरे दोस्त ने चौथे बेटे के बारे में पूछा तो वो बोला, यार इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, मेरा वो बेटा ना चोर है, आए दिन पुलिस इसके पीछे होती है। तो दूसरा दोस्त बोला, ओ तुम अपने इस चोर बेटे को घर से निकाल क्यों नहीं देते? तो पहला दोस्त बोला, ओ नहीं नहीं यार ऐसा ना कहो, मेरे घर के हालात ना बड़े ख़राब हैं, एक वही तो हमारे घर में कमाने वाला है और बाकी तीनों पढ़े लिखे तो बेरोजगार हैं। किसी मुल्क की फ़ौज के बारे में मशहूर था कि अगर इनका कोई अफसर लतीफ़ा सुनाए तो आप समझें या ना समझें, हंसना आप पर फ़र्ज़ है, चाहे इसमें मिज़ाह का लुत्फ़ भी ना हो। इस फ़ौज के एक जर्नैल ने एक मीटिंग में लतीफ़ा सुनाया तो वहाँ मौजूद फ़ौजियों में से एक के सिवा तमाम खिलखिला कर कैके लगाने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जो साहब खामोश थे, जब इनसे ना हंसने की वजह पूछी गई तो बोले, और मैं इन जनरल साहब की यूनिट से नहीं हूं इसलिए नहीं हंसा। एक तंदूर वाले के पास बड़ा रश था। अचानक पीछे से एक बंदा आया और कहने लगा, ओए तंदूरची, पहले मेरी रोटियां लगाओ। तंदूरची ने सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में मसरूफ रहा। थोड़ी देर के बाद वो बंदा फिर कहने लगा, ओए तूने सुना नहीं, पहले यहाँ मेरी रोटियां लगेंगी और नहीं तो। अचानक तंदूरची ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात सुन मेरी, अगर तू इतना बदमाश होता ना तो घर में ही रोटियां लगवा लेता। अब बड़ा आया तंदूरी बदमाश। इस पर वो बदमाश कहने लगा, ओए अच्छा ओए, अगर घर वाला माहौल बन गया है तो ला फिर पेड़े कर दूं। सादा देहाती अपना फोन तोड़ रहा था कि एक शख्स पास से गुजरा और पूछा, ओ ना ये तो बता तू अपना फोन क्यों तोड़ रहा है? तो सादा देहाती गुस्से से बोला, और मैं ना जब भी कॉल करूं तो कम वक्त औरत बोलती है कुछ देर बाद कॉल करें, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये औरत इस छोटे से फोन के अंदर गई कैसे।